अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बैठक गर्दी। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली ख़ान। नाज़रीन, आज मेरे स्टूडियो में मेरे साथ जो मेहमान मौजूद है वो ऐसी शख्सियत के मालिक हैं जिनसे मैं हमेशा बहुत फ़ैसिनेट हुआ हूँ। मैं उनके कॉलम्स पढ़ के जवान हुआ और हमेशा सोचा करता कि इतना खूबसूरत कॉलम, इतनी खूबसूरत तहरीर कोई कैसे लिख सकता है। आज मेरा वो उस्ताद जिससे मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। पहली दफ़ा मेरी उनसे मुलाकात है। आइए मिलकर उनको खुशामदीद कहते हैं और उनके हाल चाल पूछते हैं। जावेद चौधरी साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? हाँ। चौधरी साहब, मैंने हाल चाल पूछा है, आप कैसे हैं? वेलकम टू बैठक गर्दी। आपको खुशामदीद कहा है सर। वासलाम। खास साथ आज आपको मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यूं तो तारीख कहानियों से भरी पड़ी है, लेकिन ये वो कहानी है जो शायद आपको किसी ने ना सुनाई हो। ये कहानी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो मैं समझता हूँ आप तक पहुँचनी चाहिए। खास साथ 1817 में बरतानिया के अंदर एक बादशाह हुआ करता था। बादशाह के यहाँ 4 बेटों की विलादत हुई। खास साहब उस बादशाह ने अपने चारों बेटों की विलादत पर हर घर में एक केक भेजा और हर केक के ऊपर बादशाह ने लिखा, इट्स अ बॉय बादशाह। उसने इतनी खुशियां मनाई कि जितनी किसी और ने ना मनाई हो। खास साथ वक्त गुजरता गया और बादशाह के बच्चे तालीम भी हासिल करते रहे। खास साथ बादशाह ने अपने चारों बेटों को दुनिया के बेहतरीन स्कूल में दाखिल करवाया। खास साथ स्कूल में दाखिले के बाद बादशाह के चारों बेटों में उनके शौक परवान चढ़ते रहे। जैसे जैसे वक्त का पहिया चलता रहा, बादशाह के बेटों के शौक भी बादशाह के सामने आने लगे। बादशाह के चारों बेटों में से 2 बेटे जंगजू बनना चाहते थे, जिनसे बादशाह बहुत खुश होता था और खास तौर पे अपने 2 जंगजू बेटों को बहुत प्यार करता था। जबकि बादशाह के 2 बेटों का रुझान स्टेज डांसिंग पे था। खास साथ वक्त गुजरता गया और आपको तो पता है कि अगर हाथों से वक्त रेत की तरह निकल जाए तो बाद में इंसान अपनी हथेली देखता है जिसमें कुछ नहीं होता। बहरहाल बादशाह के 2 बेटे जंगजू की प्रैक्टिस में मुसरफ रहे और दूसरी तरफ बादशाह के दोनों डांसर बेटे छुप के अपने बाप से डांस की प्रैक्टिस करने लगे। वक्त गुजरता रहा, बादशाह के दोनों बेटे खतरनाक जंगजू बन गए और जो 2 बेटे थे वो प्रोफेशनल डांसर बन गए। खास साथ इसी के साथ साथ बादशाह ने अपना बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोला। रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा चला। काफ़ी अरसे बादशाह ने उससे बड़े पैसे कमाए, लेकिन बाद में बादशाह को बहुत बड़ा लॉस हुआ और उसे वो रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा। खास साथ रेस्टोरेंट बंद करने की वजह यह थी कि बादशाह को उसका सप्लायर मुर्दा मुर्गियों की सप्लाई करता था, जिसके बाद पूरे शहर में कोहराम मच गया और शोर मचने लगा कि ऐ बादशाह मुर्दा मुर्गियां दा शवरमा बेच दे। खासा जहां बादशाह को इतना नुकसान उठाना पड़ा तो दूसरी तरफ बादशाह की किस्मत खराब। उसको खबर आई कि जंग में आपके दोनों जंगजू बेटे एक ही तीर से मारे जा चुके हैं। बादशाह की आंख में आंसू भी थे, दिल में दुख भी था और चेहरे पे दर्द भी आया था। दूसरी तरफ बादशाह के जो 2 डांसर बेटे थे वो अपनी जिंदगी में कामयाबी से जिंदगी गुजार रहे थे और खूब पैसे कमा रहे थे। वो रात को महफिलें करते और दिन को क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते। खास बात ये देखिए कि वक्त कैसा पलटा खाता है। वही 2 डांसर बच्चे जिन्हें उनका बाप नफरत की निगाह से देखता था, वो दोनों डांसर बच्चे अपने भाइयों की आखिरी रसूमात में अपने बाप से मिलने आए। अपने बाप के कंधे पे हाथ रखा और कहा, बाबा तुसी बेफिक्र हो जाओ, हुण होटल असी चलावांगे। खास साथ अपने बेटों के मुंह से ये अल्फाज सुनते ही अभी बादशाह के चेहरे पे खुशी की रमक आई थी कि उसके बच्चों ने अपने बाप से यह भी कह दिया कि अब्बा जी अगले महीने साडा शकील ते जमील नाल ब्याह है, तुसी जरूर आना जी। खास बात ये बात सुननी ही थी कि बादशाह को हार्ट अटैक हो गया और उस दिन उस बादशाह की सल्तनत में 3 जनाजे उठे। वो 2 बच्चे वापस कैंटकी चले गए और अपना कारोबार शुरू कर लिया। और चौधरी साहब, ये आपने आते ही क्या लगा दिया है? ये किस किस्म का कॉलम था? ये किस किस्म का वाकया था? अभी आपने मुझसे कहा कि आप मुझसे बड़े फैसिनेट थे, आप मेरे कॉलम पसंद करते थे और दूसरी जानब आप मेरी बदतरीफी कर रहे हैं। और सर, इसका मतलब ये तो नहीं है कि अगर मैं आपसे इंप्रेस हूं तो आप जो भी कहें मैं मान लूं। ये किस किस्म का वाकया है? मोहम्मद अली खान, शायद आपको तारीख नहीं पता। तारीख बड़ी जालिम होती है। तारीख ने आज तक किसी को माफ नहीं किया। यह भी एक तारीख का वाकया था। मैंने समझा आपके व्यूअर्स को सुना दूं। जावेद साहब, मैंने आपसे पूछा था कि आपकी तबीयत कैसी है, आप कैसे हैं, हालात कैसे हैं, ठीक हैं, ये पूछा था। आपने वो पूरा कॉलम नुमा कोई चीज़ पढ़ के सुना दी। अब प्लीज़ मुझे ये बताइए, आप ठीक हैं? मोहम्मद अली खान, आपके सवाल का जवाब तो मुझे 2007 में ही मिल गया था।
एक दफ़ा मैं इस्तांबुल के कैफ़े में बैठा कॉफ़ी पी रहा था और मेरी ठीक सामने वाली टेबल पे कुर्सी पे एक 97 साला बाबा बैठे थे। मैंने बाबा को हैरत से देखा, बाबा ने मुझे हैरत से देखा। मैंने बाबा जी से रस्मी तौर पे पूछा, बाबा जी कैसे हैं आप, ठीक हैं? बाबा जी ने मेरा सवाल सुना और चाय का एक घूंट लगाया। उसके बाद कहा, बेटा इंसान कभी भी ठीक नहीं होता। वो अपने आप को और दूसरों को तसल्ली देने के लिए झूठ मूठ कह देता है कि मैं ठीक हूँ। और क्या बातचीत हुई आपकी बाबा जी से? होना क्या था, चाय में पत्ती तेज थी, बाबा को वो चाय माफिक नहीं आई और बाबा को हार्ट अटैक हुआ। इतने में एम्बुलेंस आई। मैंने इस मौके का फायदा उठाया। मैंने कहा, जेदे मौका अच्छा है, कॉफी के पैसे दिए बगैर यहाँ से 9-2-11 हो जा। मैं 9-2-11 हो गया। खास हाथ यही जिंदगी है, उतार चढ़ाव जिंदगी का हिस्सा है। परेशानियां खुशियां ये साझी होती हैं, ये आती रहती हैं। एक सेकंड चौधरी साहब, ये मेरे प्रोग्राम का ना दूसरा हार्ट अटैक हो गया है। मतलब आप क्या हार्ट अटैक वाले वाकयात सुना रहे हैं सबको? मोहम्मद अली खान साहब, हार्ट अटैक बदकिस्मती से नेचुरल चीज है। ये पूरी दुनिया में होते हैं, जिसकी वजह से स्टंट इजाद हुए हैं। स्टंट से याद आया, अभी तो मैंने आपको तारीख से उस शख्स का किस्सा नहीं सुनाया जो स्विमिंग पूल में छलांग मार के अपनी जान से हाथ धो बैठा था। आप जोक कर रहे हैं मेरे साथ? अब आप कहेंगे कि स्विमिंग पूल खाली था इसलिए वो मर गया? नहीं मोहम्मद अली खान, स्विमिंग पूल खाली नहीं था। उस बंदे ने छलांग अपनी तरफ से स्विमिंग पूल में ही मारी थी, लेकिन स्विमिंग पूल इधर था, छलांग उसने उस तरफ मार दी थी, जिसकी वजह से वो जान से चला गया। सर ये कैसे हो सकता है कि कोई बंदा जंपिंग बोर्ड से छलांग मारे, स्विमिंग पूल में गिरे, वो बाहर? मोहम्मद अली खान वो शख्स टीरा था। चौधरी साहब, आप एक सहाफ़ी होने के साथ साथ एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। आप लोगों को मोटिवेट करते हैं। ये बताइए कि एक आम पाकिस्तानी को क्या तब्दीलियां लानी चाहिए अपनी ज़िंदगी में कि उसकी ज़िंदगी बेहतर हो सके? मोहम्मद अली खान साहब, ये जो आम पाकिस्तानी है, ये मेरी नज़र में बहुत सुस्त है। मैंने ऐसे जब भी देखा है, सुस्ती का मुजाहरा करते देखा है। एक आम पाकिस्तानी को मेरी तरह फिट, स्मार्ट, हैंडसम और एक्टिव रहना चाहिए। एक आम पाकिस्तानी को मेरा मशवरा है कि वो रोज़ाना अपने आप को एक्टिव करने के लिए 6000 किलोमीटर वॉक किया करे। 6000? अपने बाजू गले में और टांगे बाजू में फंसा ले, कुत्तों की लड़ाई पे शर्तें लगाए और पानी वाली टंकी भरने पर दोबारा जाके मोटर चलाए। सैलरी का इंतजार बिल्कुल ना करे, उससे पहले ही बहुत सारा उधार पकड़ ले। एक आम पाकिस्तानी चादर ना देखे, बस पैर फैला दे। भतीजे की शादी वाले दिन रौला डाल दे। मोहम्मद अली खान, अगर आम पाकिस्तानी अपनी जिंदगी में ये तमाम आदात अपना ले तो उनकी जिंदगी में एक मुस्बत तब्दीली आएगी। वरना एक सुस्त और आम पाकिस्तानी का हाल यही होगा जैसे सोलर का हाल होता है। काम तो करता है लेकिन एक ही जगह खड़े खड़े उस पर मट्टी पड़ जाती है। मट्टी से याद आया, क्या आप जानते हैं कि सोलर किस वक्त साफ करना चाहिए? किस वक्त करना चाहिए सर? जब अन्य वाह पानी आ रहा हो। सर पाकिस्तानी मीडिया में क्या चलता है, मुझे ये बताइए। मोहम्मद अली खान, सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में मीडिया में 3C बिकता है: क्राइम, क्रिकेट और किचन। एक सेकंड, ये किचन में सी कैसे आता है? मोहम्मद अली खान साहब, किचन में सी क्यों नहीं आता? मुझे याद पड़ता है, मैंने एक दफ़ा किचन में मिर्चों वाला सालन बनाया। मैंने एक ही निवाला लगाया था कि मेरा मुंह सी करने लग गया। तो इस तरह किचन में सी आता है। सर पाकिस्तानी लोग डिप्रेस्ड रहते हैं, डिप्रेशन से निकलने का कोई हल बताइए। मोहम्मद अली खान, मेरी नज़र में जो शख्स मुस्कुराता नहीं वो डिप्रेशन में ही रहता है। आप मगरमच्छ को देख लें, मगरमच्छ कभी भी नहीं मुस्कुराएगा। मैंने खुद ज़ाती तौर पे मगरमच्छ पे एक तजर्बा किया। मैं मगरमच्छ के पास गया, मैंने 30 दिन तक कैमरा लगा के मगरमच्छ को वॉच किया, लेकिन मजाल है कि एक दिन भी मगरमच्छ मुस्कुराया हो। हाँ, 31वें दिन मगरमच्छ ने मुझसे ऐसी बात कही कि मैं हैरान रह गया। क्या कहा मगरमच्छ ने? चौधरी कैमरा बंद कर दे, मैं पेशाब करने लगा। मगरमच्छ ने आपसे ये कहा? लेकिन उसने पेशाब भी नहीं किया। सर छोड़ें इस बात को, कोई मोटिवेशन बता दें हमें, कोई ऐसी बात बता दें जो हमें मोटिवेट करे। ये तो मेरे दाएं हाथ का काम है मोहम्मद अली खान। मैंने आज से 6 महीने पहले सिर्फ 50,000 से अपना बिजनेस स्टार्ट किया और आज मेरे बिजनेस की मालियत 2 अरब है। क्या बोल रहे हैं सर? झूठ। क्या? मेरा मतलब है कि अगर आपके सामने कोई शख्स इस तरह की बातें करके आपको मोटिवेट कर रहा हो तो वो झूठ बोल रहा है। हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, अपने आप को घिसाएंगे नहीं, खपाएंगे नहीं, आप कामयाब नहीं हो सकते। एंड ट्रस्ट द प्रोसेस, देयर इज नो शॉर्टकट।
एक मिनट। हाँ नज़ीर, अच्छा मुझे ऑफिस से ज़रा आप आके पिक कर लेना। अच्छा उस रोड से ना आना, दूसरे वाले से आना, वो शॉर्टकट है। सर ये क्या है? अभी आप कह रहे थे देयर इज नो शॉर्टकट, अब आप When you know the rules, you can break the rules. ओ, सर आपसे जरा एक मुश्किल सा सवाल पूछने लगा हूँ। सब मुझसे मुश्किल सवाल पूछते हैं, आप भी पूछ लें, मैं उस मुश्किल सवाल का जवाब दे दूंगा। सर ये बताएं कि ये जो इरशाद भट्टी साहब हैं, इनके साथ आपका क्या बीफ चल रहा है, क्या लड़ाई है आपकी? इरशाद भट्टी के साथ मेरा कोई सहाफती क्लैश या फिर कोई पर्सनल मैटर नहीं। इरशाद भट्टी के साथ मेरा एक ही क्लैश है और उस बात पे मुझे बड़ी खिज है। खिज किस बात पे कि उनका जो बैकग्राउंड है वो सहाफत से नहीं है? नहीं नहीं खान साहब, मेरा इरशाद भट्टी से रकाबत का रिश्ता है। रकाबत का? कैसे सर, रकाबत का रिश्ता कैसे? वो हर दिन नई सी नई कैप पहनता है, मेरे भी दिल में ख्वाहिश जागती है कि जैसी कैप इरशाद भट्टी पहन रहा है मैं भी पहनूं। तो सर आप पहने, आपको किसने मना किया है? और नहीं खान साहब, जो कैप मुझे पसंद आती है अगले दिन इरशाद भट्टी वो खरीद के पहन लेता है। तो सर आप पहले क्यों नहीं खरीद लेते? वो जब आपको पसंद आती है आप खरीद लिया करें। मैं कैप खरीदते हुए अपना देसी टोटका अपनाता हूँ। मैं कैप वाले के पास जाता हूँ, उससे भाव पूछता हूँ, वो रेट बताता है, मिसाल के तौर पे 500। मैं कहता हूँ नहीं ये सौदा वारा नहीं खा रहा, बहुत महंगी है, और मैं चल पड़ता हूँ। और दिल ही दिल में मैं सोचता हूँ ये अभी पीछे से आवाज़ देगा, अभी पीछे से आवाज़ देगा, लेकिन वो आवाज़ नहीं देता। जब तक वो आवाज़ दे पीछे मुड़ के देखता हूँ, इरशाद भट्टी आके कैप खरीद लेता है। तो सर आप इतना पैसा कमाते हैं, आपकी यूट्यूब की कमाई इतनी ज्यादा है, 500 रुपए खरीदने में क्या मसला है आपको? हाँ साहब, फिर आपको पैसे कम कराने का पता ही नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत से नुकसान उठाएंगे अगर आपने अपनी ये रवश नहीं बदली। सर एक और इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि आप इतने खूबसूरत कॉलम्स कैसे लिख लेते हैं? कॉलम लिखना एक आर्ट है मोहम्मद अली खान, जिसकी प्रैक्टिस मैं बरसों से कर रहा हूँ। और कॉलम के हवाले से मेरे केस में मुझे ये एडवांटेज हासिल है कि कॉलम की मुझ पे आमद होती है। सर आमद होती है? आमद तो सबको होती है। सबको नॉर्मल आमद होती है, लेकिन मुझे आमद किसी भी वक्त होती है। मुझे याद है एक दफ़ा मैं सो रहा था, मेरे कान में खशखश की आवाज़ आई, मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा मेरे सामने कॉलम खड़ा था। कॉलम मुझे कह रहा था मुझे लिख। मैंने कहा नहीं, ये कॉलम लिखने का टाइम नहीं। मैंने कॉलम की आंखों में आंखें डाल के कहा, ओए जालिम कॉलम, मन सोन दे, टाइम की हो रहा है। कॉलम ने आखिरी बार मुझसे इल्तिजा की कि मुझे लिख ले, लेकिन मैंने कॉलम को कहीं नहीं लिखा। कहीं नहीं लिखा से क्या मुराद? मतलब कागज पर नहीं लिखा। सर ये बताइए कि आप आजकल बहुत सी वीडियोस बनाते हैं अपने चैनल के लिए यूट्यूब पे। कभी कभी वो वीडियोस बहुत इन्फॉर्मेटिव होती हैं, लेकिन कभी कभी वो ऐसी वीडियोस होती हैं जिनसे मुआशरे के अंदर एक परेशानी फैल जाती है। जैसे आपने पिछले दिनों एक वीडियो बनाई जो बहुत वायरल हुई कि पाकिस्तान के अंदर बिजली का सबसे ज़्यादा नुकसान मोबाइल के चार्जर्स कर रहे हैं। सर ये कैसी बात थी, ये कैसी तहकीक थी आपकी? हाँ साहब, आपकी बात दुरुस्त है, मुझे पहले तहकीक कर लेनी चाहिए थी, लेकिन मैंने ये बात हवाओं में नहीं कही। हवाओं में नहीं कही से क्या मुराद है? आपने ये बात पहले सुनी हुई थी? मैंने सुनी नहीं, बल्कि ये बात देखी हुई थी कि मोबाइल चार्जर बहुत बिजली खाता है, जिससे आपका बिल ज़्यादा आता है। कहाँ देखी थी आपने ये बात? अभी कुछ ही अरसा पहले मैं अहराम मिस्र देखने गया, और आपको पता है अहराम मिस्र पे जो कदीमी मिस्री हुरूफ तहजी है वो कैसी होती थी? सर वो अशकाल होती थी। मैं समझ गया हूँ, मैं समझ गया। ये उनके ABCDs अल्फ़ाबेट्स थे। ठीक है, आप आगे बताएं। तो आपने क्या पढ़ा उधर? जब मैं अहराम मिस्र के अंदर गया तो मैंने दीवार पे एक इबारत पढ़ी जिस पे लिखा था कि अपने मोबाइल दीवारों पे ना लगाएं, इससे बिजली खर्च होती है और बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है। ये कदीम मिस्री जुबान में आपने, इजिप्शियन जो लैंग्वेज थी उसमें पढ़ा ये आपने? हाँ जी। आपको ये जुबान आती है? अरे मोहम्मद अली खान, ज़बानें तो मुझे बहुत आती हैं, और वैसे भी मिस्री ज़बान बहुत आसान है। मतलब आप देखें वहाँ पे एक निशान ये बना हुआ था, यानी कि एक बंदा मोबाइल पे लगा है, एक बंदे ने यूं निशान बनाया था, यानी कि मोबाइल और चार्जर। मतलब वो जो उनकी, ठीक है, तो उसमें आपने अंदाजा लगाया कि वो ये कह रहे हैं कि मोबाइल फोन के चार्जर्स दीवारों में ना लगे रहने दें, स्विचेस में, क्योंकि बिजली खर्च होती है। जी हाँ। सर एक सेकंड, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मिस्रियों, कदीम मिस्रियों, फिरौनों के दौर के अंदर मोबाइल फोन्स कहाँ थे?
तो फिर फिरौन ने क्लियोपेट्रा को कैसे फंसाया था? सर आपको लगता है फिरौन ने क्लोपेट्रा से मोबाइल फोन पे कोई राहो रस्म बढ़ाए? क्यों नहीं, क्योंकि दीवार पे जो निशानात बने हुए थे वो तो इसी बात की तरफ इशारा करते हैं। मोहम्मद अली खान, आप हैरान मत हो, हैरान तो मुझे होना चाहिए। किस बात पे हैरान है सर आप? हैरान तो मैं इस बात पे हूँ कि मिस्री तो शर्टें पहनते ही नहीं थे, तो बगैर जेब वाली शलवार में मोबाइल कैसे रखते थे? भाईजान 2 नान मेरे भी लगा दें। सर प्रोग्राम खत्म करते हैं, मुझे ये बताएं नौजवानों के लिए कोई पैगाम देना है आपने? नौजवानों के लिए मेरा पैगाम है कि गैर शादीशुदा नौजवान घर जाते हुए अपने बीवी बच्चों के लिए फ्रूट्स ना ले जाया करें, वो जल्दी खराब हो जाता है। सर आपकी बात का ना कोई सर है ना पैर है। फल खाने के लिए सर और पैर की जरूरत नहीं होती, बल्कि मुंह और हाथ की होती है। सर स्टिल ये बहुत बुरा पैगाम है, कोई और पैगाम दे दें। ठीक है, कोई और पैगाम ले लो। नौजवानों के लिए मेरा एक और पैगाम है कि अगर कोई इनकार कर दे तो आप शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर चढ़ जाएं सर क्या बात कर रहे हैं? और देखें कि शहर कितना बड़ा है, कोई ना कोई आपको मिल ही जाएगा। हर गलते मरन ना लग जाया करो। सर आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, आपने बैठक गर्दी की शान बढ़ाई, हमें वाक़यात सुनाए, और सबसे ज़्यादा शुक्रिया इस बात का कि आपने सिर्फ 2 हार्ट अटैक्स करवाए मेरे शो में, शुरू में करवा दिए। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, जावेद चौधरी साहब हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे, बड़ी मज़े की बातें की उन्होंने। आपसे इसी तरह के और गेस्ट की मुलाकात करवाएंगे, लेकिन आप हमारे प्रोग्राम को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशंस का बटन दबा लीजिए ताकि आप तक तमाम हमारी लेटेस्ट वीडियोस जो हैं पहुंचती रहें। आज के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। मोहम्मद अली खान, बहुत शुक्रिया, आपके साथ शो करके बहुत मज़ा आया। लेकिन आपको एक बात बताऊं, दौलत और सुकून, इन दोनों में से पता है कौन बड़ा है? सर मैं क्या बताऊं आपके सामने, आप ही बता दीजिए। चले मैं आपको बता देता हूं कि दौलत और सुकून, इन दोनों में कौन ज़्यादा बड़ा है। मेरी दुबई में एक अरबपति से मुलाकात हुई और लंदन में एक रिटायर्ड टीचर से मुलाकात हुई। जो दुबई में अरबपति शख्स था वो नींद की गोलियां खाता था, और जो लंदन में रिटायर्ड टीचर था वो 8 बजे सो जाया करता था। सर सुकून की वजह से, क्योंकि उसे सुकून था कि 8 बजे सो जाता? नहीं, वो रिटायर्ड टीचर नशा करता था। तो मेरे हिसाब से दौलत बड़ी चीज़ होती है, उसको कभी हाथ से जाने ना दें। और जिसने दौलत की कदर नहीं की, कदर उसकी दौलत भी नहीं करती।